वाह रे स्वच्छ भारत। मैंने समाचार पढ़ा, देश में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हमारा देश भी अमेरिका और इंग्लैंड जैसा साफ सुथरा हो जाएगा। स्वच्छ भारत पर मीटिंग हुई। जल्दी से जल्दी देश को गंदगी से मुक्त करने का प्रण लिया गया है। सभा 2 घंटे चली। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कठोर निर्णय लिए गए। सभा के लिए नाश्ते और मिनरल जल का भी प्रबंध किया गया। मीटिंग सफल रही। भारत को स्वच्छ बनाने की बात हुई, लेकिन नाश्ते की प्लेटें और खाली बोतलें सड़क पर ही फेंक दी गईं। नाश्ते की प्लेटों ने हवा से दोस्ती कर ली और दौड़ने लगी इधर-उधर। सफाई का प्रण लेते ही टूट गया। स्वच्छ भारत का नशा सरकारी दफ्तरों पर भी चढ़ा। अधिकारियों ने मीडिया वालों को बुलवाया। झाड़ू लगाने वाली दफ्तर की स्त्रियों से झाड़ू छीनी गई। दफ्तर के अधिकारियों ने क्रिकेट बैट की तरह झाड़ू को बाएं हाथ से नीचे से पकड़ा और दाहिने हाथ से ऊपर पकड़कर फोटो खिंचवाई। झाड़ू को वहीं फेंककर मुंह में पान दबाए जल्दी जल्दी अंदर गए, लेकिन बहुत देर से मुंह में पान दबा हुआ था। पान भी बेचारा कब तक मुंह में घूमते रहता। बाहर निकलने की जल्दबाजी करने लगा। फिर क्या था, ऑफिस की सीढ़ियों के कोने रंगीन हो गए। रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए बड़े साहब ने कहा, जरा अच्छा सा नोट लिखकर शहर के बड़े अखबार में फोटो के साथ भेज देना। देखो, कल के अखबार में हमारा फोटो अवश्य आना चाहिए। धीरे धीरे स्वच्छ भारत का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। फिल्मी सितारे तथा खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। स्वच्छ भारत गलियों और सड़कों से निकलकर टीवी पर राज करने लगा। बड़े फिल्मी सितारों के साथ समाचार चैनलों पर अच्छी खासी बहस होने लगी। वाह रे स्वच्छ भारत, तूने तो बड़ी धूम मचा दी। विद्यालय के छात्र तथा अध्यापक भी कब पीछे रहने वाले थे। स्वच्छ भारत के बैनर बनवाकर शहर की मुख्य सड़कों से झांकी निकली। रास्ते में कुछ दुकानों से चिप्स के पैकेट, कोक, पेप्सी तथा पानी की बोतलें भी खरीदी गईं। भूख और प्यास के कारण चिप्स और शीतल पदार्थ जल्दी ही खत्म हो गए। चिप्स के खाली पैकेट्स और बोतलें भी स्वच्छ भारत के जोश में हवा और ठोकरों के साथ सड़क पर उछलने कूदने लगी। दूसरे दिन विद्यालय के नाम के साथ अखबार में स्वच्छ भारत का फोटो छपा। वाह रे स्वच्छ भारत, बिना पैसों के ही विद्यालय का प्रचार हो गया। विद्यालय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। चॉकलेट के कागज विद्यालय के मैदान में फुटबॉल का खेल खेलने लगे। अध्यापक भी कब पीछे रहने वाले थे। लगे हाथ प्रश्न पत्र बनाया गया और परीक्षा में स्वच्छ भारत पर निबंध लिखने के लिए दे दिया। बच्चों की खुशी भी 7वें आसमान पर थी। अच्छे अंकों से सभी पास हो गए। जो भी हो, कुछ तो हुआ। दिखावे के लिए ही सही, कुछ तो सफाई हुई। एक दिन वह भी आएगा जब हम सब स्वच्छ भारत में जागेंगे।